डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या है, किसे कहते हैं? पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। देखेंगे पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करें, पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा पर प्लस आवरण। पर प्लस क्या होगा? आवरण होगा। अर्थात कहने का मतलब परि का शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ। ठीक है, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात हम जिस आवरण से चारों ओर से घिरे हुए हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। देखेंगे कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। पर्यावरण में मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं। एक घटक जो होता है जैविक घटक होता है जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है अजैविक घटक होता है जिसको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों घटक पर्यावरण में पाए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर अन्योन आश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे पर बिल्कुल क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, ये जैविक घटक जो है अजैविक घटक को भी प्रभावित करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। और अजैविक घटक भी जो होता है जैविक घटक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, जैविक घटक क्या होता है तो देखेंगे जैविक घटक और ये दोनों घटक जो होते हैं पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक घटक ये दोनों जो है सम्मिश्रित होकर पर्यावरण को भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देखेंगे ये जैविक घटक क्या होता है तो जैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी आते हैं जिनके अंदर क्या होती है? जीवन होती है। तो ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अजैविक घटक के अंतर्गत देखेंगे कि अजैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाली निर्जीव वस्तुएं आती हैं। ठीक है, या निर्जीव पदार्थ आती हैं जो वास्तव में इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन जैविक घटक के लिए आवश्यक होता है। बिना अजैविक घटक के जैविक घटक जो है सरवाइव नहीं कर सकता है, इनके अंदर जीवन नहीं हो सकती है, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक जो है इसके अंतर्गत वायु, जल, मृदा, ठीक है, खनिज लवण और अन्य पोषक तत्व सभी अजैविक घटक के अंतर्गत, अथवा प्रकाश भी हो सकता है, उष्मा भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके बिना, अजैविक घटक के बिना जैविक घटक का जीवित रहना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए अजैविक घटक में अभी मैं बताया हूँ कि वायु है, प्रकाश है, इसके अलावा मृदा है, खनिज तत्व हैं। ठीक है, इसके अलावा वायु में सभी गैसें आ जाएंगी। ठीक है, ये सभी अजैविक घटक हैं। देख सकते हैं कि अजैविक घटक में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है यह जीवनदायिनी गैस कहलाती है, क्योंकि समस्त जैविक घटक यानी समस्त जीवधारी जो होते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, सभी के सभी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पुनः कौन करता है? पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपने भोजन के बनाने के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अजैविक घटक जो है इसके बिना जैविक घटक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैविक घटक हो गया और क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। देखेंगे वर्तमान में जितने भी जीवधारी हैं, ये सभी जीवधारी जो हैं पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, और पर्यावरण भी जीवधारियों को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इन समस्त जीवधारियों में मानव जो है, मानव सबसे ज़्यादा वर्तमान में देखा जाए तो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मानव जो है
कुछ ऐसे पर्यावरण में रहकर क्रियाकलाप कर रहा है जिनके द्वारा कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो रहा है, अनावश्यक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और यह हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती जा रही है, जिनके कारण अन्य जीवधारियों को इस पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल सा होते जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अजैविक घटकों की जो संतुलन है ये भी मानव इसको बिगाड़ते जा रहा है। ठीक है, जिनके कारण अगर अजैविक घटक की मात्राओं में जो संतुलन बना हुआ है, इस संतुलन में अगर असंतुलित हुआ तो आने वाले समय में और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो देखेंगे कि मानव जो है अनेक प्रकार के प्रदूषक पदार्थों को उत्सर्जित कर रहा है, और यह प्रदूषक पदार्थ मृदा, वायु, जल आदि पदार्थों में इसे मिलाता जा रहा है, जिनके कारण जल, वायु और इसके साथ साथ मृदा के प्रकृति जो है चेंज होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है, जिनके कारण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है और अन्य जीवधारियों के लिए घातक बनते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में जानेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण 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 क्या है, प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि वायु, जल एवं मृदा में वायु, जल एवं मृदा के यहाँ पे डिफिनीशन लिख देते हैं। वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण मानव व अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो इस क्रिया को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जब वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन के कारण मानव और अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो देखेंगे प्रदूषण क्रिया जो है
प्रदूषक के कारण होता है, पॉल्यूटेंट पदार्थ के कारण होता है। ये प्रदूषक क्या होता है ये जान लिया जाए। प्रदूषक किसे कहते हैं, प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्रदूषक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, यानी पर्यावरण को क्षति पहुंचाता हो, ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। अब प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं। प्रदूषक जो है यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार, प्रदूषक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और दूसरा जो होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखेंगे प्रदूषक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और दूसरा जो होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है? हिंदी में कहेंगे जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहेंगे, और इसे कहेंगे जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहेंगे। ठीक है, देखेंगे ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो ऐसा प्रदूषक पदार्थ जो जिसके जटिलतम रूप को सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा उसे सरलतम रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रदूषक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। एक बार और बताएंगे कि जो वो प्रदूषक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिलतम रूप को सरलतम रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, या किया जा सकता है, ऐसे प्रदूषक पदार्थ को क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे घर से निकलने वाले कचरे, सब्जियों के छिलके, गोबर, ठीक है, मल मूत्र, कागज, ठीक है, ये सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। क्योंकि सब्जियों के छिलकों को अगर घर से निकालेंगे और कूड़े में रख देंगे तो उस पर सूक्ष्म जीव ग्रो कर जाते हैं और उस छिलके में पाए जाने वाले जो भी जटिलतम केमिकल पदार्थ होते हैं उसको सरलतम केमिकल पदार्थ में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाएगा, क्योंकि ये भी प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये इसके जटिलतम रूप को जब सरलतम रूप में सूक्ष्म जीवधारी बदल देते हैं तो फिर वो प्रदूषक के रूप में काम नहीं करता है, यानी वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इसमें बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ऐसा प्रदूषक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा भी प्रदूषक के जटिल केमिकल पदार्थ को सरलतम केमिकल पदार्थ में नहीं परिवर्तित कर पाते, यानी जिस रूप में वो रहता है उसी रूप में हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष उसी तरह मृदा में या पर्यावरण में या वातावरण में पड़ा रहता है, और ये तो सबसे ज़्यादा घातक होता है। जैसे पॉलीथीन है, DDT है, ये सभी के सभी DDT है, ये एक प्रकार का कीटनाशक पदार्थ है जो कि इस पे अब बैन हो गया है। अब ये नहीं बनता है, पहले फैक्ट्रियों में बनता था, कीटनाशक पदार्थ है। इसके अलावा पॉलीथीन जो कि ये नष्ट नहीं होती है, ये भी क्या है? बायो नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है। तो ये बहुत ही घातक होते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक पदार्थ। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसके अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।